आप सब कैसे हैं? आई होप सब आप अच्छे होंगे। सो आज का जो मेरा व्लॉग है, मैं मम्मी के घर पे आई हूँ। कल मैं आई थी राधा रानी के बर्थडे पे, मैंने आप लोगों को बताया। सो रात हो गई थी, ज़्यादा 10 बज गए थे वहाँ पे। तो उसके बाद मैं यहीं रुक गई थी, पापा का घर पास में ही है मेरे, तो मैं वहाँ रुक गई थी। सो अब मैं उठ गई थी तो मैंने काम वाम कर लिया था सारा। अब मैं बैठी थी, अब जाऊँगी थोड़ी देर में नहाऊँगी। सो क्योंकि मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी बहुत ही मतलब मैं अनएक्सेप्टेड मतलब बता ही नहीं सकती कि मेरी माँ मेरे लिए क्या थी। मेरी हर सारी विश पूरी किया उन्होंने। तो मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। तो आज वो नहीं है तो मेरे को घर पूरा खाली-खाली लगता है। सो इसीलिए वो होती तो पता नहीं क्या ही होता। वो मैं आती थी उससे पहले मेरे लिए खाना बन के आता था, सब चीज़ रहती थी। अब आती हूँ तो खुद ही बनाती हूँ, खुद ही खाती हूँ, सब कुछ खुद करती हूँ। क्योंकि भाई है वो ऑफ़िस जाता है, पापा हैं, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है। सो माँ का साया बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जिसके भी माँ-बाप है ना, प्लीज़ हाथ जोड़ के प्रार्थना है यार, कदर करा करो और रोज़ डेली उनसे बात किया करो और रोज़ डेली हर चीज़ बात हर बैठ के खाना खाओ, सब चीज़ करो। क्योंकि माँ-बाप के अलावा कोई नहीं समझ सकता हमें, जो माँ और माँ तो बहुत ही ज़रूरी होती है। इसीलिए यार माँ-बाप कैसे भी हों, सो आप उनसे बहुत ज़रूर मिला करो, बैठा करो, बातें किया करो, उनके साथ टाइम स्पेंड किया करो। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। कहीं भी जाती थी, कहीं भी आती स्कूटी पे जाती थी, स्कूटी पे आती थी उनको लेके। मेरा मतलब कहते हैं ना एक बॉयफ्रेंड, वो थी मेरी माँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड। सो इसलिए कहते हैं अपनी माँ-बाप की कदर करनी चाहिए। थोड़ी देर में मिलती हूँ, मैं नहा ली थी। सो फिर उसके बाद आज मैं उनसे मिलवाऊँगी जो मेरी जान है, जहान है। देख सकते हो आप। मतलब मेरे दिल को कुछ होता है अगर ये मुझे नहीं दिखती तो। ये मेरे साथ हैं सब जगह पे, ये देख सकते हो आप मेरी माँ को। बहुत ही प्यारी थी, छोटी उम्र में चली गई बहुत। इतना ज़्यादा मतलब इन्होंने मेरी हर सारी विश पूरी की है। मैं बता भी नहीं सकती कि मेरे लिए बहुत कुछ थी है। बस मैं कहती हूँ आप लोग यार मिला करो। बस अपने माँ-बाप से बैठ के बात किया करो। मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत बहुत मतलब इन्होंने मेरी सारी विश क्या पता नहीं क्या-क्या पूरा किया है और अभी तक करती आ रही हैं। मेरे साथ हैं अभी भी मेरी माँ, इतना मुझे पता है। क्योंकि मैंने जो सोचा भी नहीं था वो भी पूरा हो रहा है मेरे लिए। सो अपने माँ-बाप से ज़रूर बात किया करो, अपनी माँ की सेवा करा करो, अपने बाप की सेवा करा करो। चाहे सास हो, ससुर हो, चाहे माँ हो, सबके साथ अच्छे से बिहेव किया करो। क्योंकि देखो आगे सबके आता है। इसीलिए जो कोई भी बोले चुपचाप सुन लो, कर लो, ठीक है। यार कोई बात नहीं, माँ ही तो है। तो इसीलिए जितने भी सब हो यार प्लीज़ मैं ये इतना ही कहना चाहती हूँ। यहाँ पे डुग्गू अपनी नानी से प्यार कर रहा था और उनकी फ़ोटो देख रहा था। ये वहाँ पे जाता है तो उनसे प्यार करता है, मुझे कहता है फ़ोटो उतार के दे दो, मैं प्यार करूँगा। ये अपनी नानी को प्यार कर रहा था, देख सकते हो आप। फिर यहाँ पे मैंने खाना बना लिया था। मैंने बनाए थे राइस, क्योंकि पापा का मन था राइस खाने का, तो मैंने यहाँ पर राइस बना ली थी, चटनी बना ली थी। सो डुग्गू भी खा लेते, कम मिर्ची का बनाती हूँ तो मैं, इसीलिए फिर मैंने पापा को बुलाया, पापा अंदर आ जाओ खाना खा लो। फिर पापा अंदर आ रहे थे खाना खाने के लिए। मैं अपनी मम्मी के कपड़े का काम भी संभालती हूँ, क्योंकि मम्मी जब जिंदा थी तो कपड़े का काम करती थी, तो वो कपड़े भी बेचती थी, सूट वगैरह घर में ही काम है हमारा। तो आप देख सकते हो मेरे पास इतने अच्छे अच्छे फैंसी सूट आए हुए थे। तो कोई कस्टमर आई हुई थी तो वो देखने आ गई थी, तो मैंने उनको बोला आप मेरी वीडियो बना लेना, मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मैं पूरे दिन का शूट करती हूँ। तो उसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना देती हूँ। तो वो सूट देख रही थी, फिर उसको ये भी सूट पसंद आ गया था, तो उसने पर्पल वाला सूट सिलेक्ट कर लिया था। सो कम प्राइस में रहता है तो घर पे आके लोग ले जाते हैं। अगर किसी को भी कपड़े लेने हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप पे, एनीवन कहीं भी। मेरे पास बहुत प्योर के सूट होते हैं, फैंसी सूट होते हैं, बेडशीट्स होती हैं, सब होते हैं मेरे पास। तो आप आ सकते हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको सब बता दूँगी कौन से आपको सूट चाहिए, कैसे कैसे सूट चाहिए। आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारा माल हुआ था, तो वो देख रही थी खोल के खुद ही। मैं आप देख लो दीदी फटाफट, थोड़ा सा मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो आप देख सकते हैं फैंसी सूट आए हुए, तो बहुत ही प्यारे प्योर के सूट आए हुए हैं मेरे पास कॉटन के भी रहते हैं, गरम वूलन, सब तरह के सूट रहते हैं, बेडशीट्स रहती हैं। तो किसी को लेना हो तो मेरे वो यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो आप तब तक देखो कि मैंने न्यू कलेक्शन लाई थी तो मैं उनको दिखा रही थी। आप देख सकते हैं ये वूलन के सूट हैं जो मैंने डाले थे, ये भी वूलन का था। मैंने निकलना था घर के लिए, तो मैंने सोचा चलो पापा के लिए खाना बना लूँ, क्योंकि दादी थी नहीं, दादी आएगी 2 दिन बाद, तो मैंने फिर दाल चढ़ा दी थी आगे। हाय गाइस, अब मैं बना रही हूँ, मैं घर जा रही थी ससुराल, तो मैंने सोचा चल मेरी दादी को आ जाना था, पर किसी काम के चक्कर में उन्होंने पोस्टपोन कर दिया आज जाना। वो कह रही है कि मैं 2 दिन बाद आऊँगी, मतलब शुक्रवार आएंगे, शनिवार आ जाएंगे, क्योंकि उनको किसी शादी में जाना है। तो पापा कह रहे थे जाते जाते तू खाना बना जा, तो कल तक खा लेंगे। उसके बाद पापा कल सब्जी बना लेंगे, फिर चावल बना लेंगे, तो खा लेंगे। फिर मैं आती हूँ तो मेरा तो कोई होता ही नहीं है, मेरे को खुद ही बनाना करना पड़ता है। तो आज मेरी भाभी होती तो मुझे इतना दुख ना होता। तो इसलिए कहते हैं भाभी का होना भी बहुत जरूरी है। माँ के बाद भाभी होती है जो सब कुछ करती है,
सब कुछ देखती है। हम आते हैं तो हमको देखती है, करती है, हमारे लिए खाना वाना बना के रखती है, कुछ ना कुछ एटलीस्ट करती है वो हमारे लिए कि हम आते हैं कम से कम कुछ तो सपोर्ट होता है। इसलिए कहते हैं माँ के बाद भाभी जरूरी होती है। तो भाभियों को होना भी जरूरी है। तो जिसकी भाभी है वो भी कदर किया करो यार अपनी भाभियों की एटलीस्ट, क्योंकि माँ के बाद भाभी होते हैं जो हमारी सारा कुछ देखते हैं। अभी मेरी भाभी नहीं है, मेरे भाई की शादी नहीं हुई है। मेरी भाभी भी आएगी तो मैं भी उसकी कदर करूंगी, क्योंकि माँ के बाद भाभी होती, भाई होते हैं, जिससे मायका होता है। तो इसलिए यार सब जन अपनी भाभियों की कदर किया करो, कम से कम खाना या कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट सपोर्ट होता है सबका। अब मैंने यहाँ पे दाल बना ली थी, अब मैं यहाँ बर्तन धोऊंगी, फिर थोड़ी देर में खाना बना के खा के मैं निकल जाऊंगी अपने ससुराल के लिए, क्योंकि अभी वहाँ पे भी मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस चक्कर में मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं रुकती। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं बाद में। यहाँ पे मैं निकल चुकी थी, आप देख सकते हैं ऑटो में बैठ गई थी। अब मैं जा रही थी मेट्रो स्टेशन, मैंने सोचा मेट्रो से चली जाऊँ। तो मेट्रो में डुगुर में बैठ गए थे, हमने थोड़ी करीब बैठी मस्ती करी। डुगू यहाँ पे मस्ती कर रहा था, एक अंकल से इसे खेल रहे थे। सो ये मस्ती कर रहा था, मेट्रो में ऐसे ही करता है ये, तो इसे अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं रोहित लेने आ गए थे मुझे, देख सकते हो आप डुगुर मेरे को। फिर हम घर पहुँच गए थे, पहुँच गई थी घर। आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब के लिए बाय बाय। कल मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। बाय बाय।